हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एसीटल एंड कीटल। लास्ट लेक्चर में हम इसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं एसीटल एंड कीटल, बट कुछ बातें बच गई हैं एसीटल एंड कीटल से, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, तब हम एसीटल एंड कीटल फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, हम कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं। लाइक हमने ले लिया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम एल्कोहल को। एल्कोहल रिएक्ट होता है, पहले बनता है हेमी एसीटल जो अनस्टेबल होता है, उसके बाद वो बनता है एसीटल। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, यहाँ पे हम लेंगे ड्राई HCl गैस। ऐसा क्यों होगा, मैं ये आपको क्लियर करता हूँ। HCl क्यों लिया गया, देखिए यहाँ पे जो ये HCl है ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस कंपाउंड को कुछ ऐसा बना देगा जिसकी वजह से वो बॉन्ड को ले लेगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आपको किसी एक रिएक्टेंट को एक्टिव करना पड़ता है। हमने कर दिया इसको एक्टिव। अब इसको एक्टिव हमने क्यों किया, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें काफ़ी बड़ा है, इसको अटैक करने में प्रॉब्लम होती है। अब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है या फिर बेस की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। अब बच्चे सोचते हैं नहीं सर, हमें तो HCl दिया गया था, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हुई है, आप OH की प्रेजेंस में कैसे ले सकते हैं। बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मीडियम से कोई लेना देना ही नहीं रखते हैं, मीडियम को छोड़ ही देते हैं। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तरफ जा रहे हैं तो मीडियम की नॉलेज आपको बहुत बारीकी से होनी चाहिए। अब देखिए, OH ने क्या किया, इस पे अटैक नहीं किया है। OH ने क्या किया, यहाँ पे जो आपका ROH था उसमें से H पॉजिटिव को ले लिया और आपका बना दिया RO नेगेटिव। मीन्स आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया। अगर आप देखेंगे RO नेगेटिव इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू एल्कोहल, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और वो न्यूट्रल है। अगर सेंटर सेम होता है तो नेगेटिवली चार्ज बेटर होता है। अब इसने इसको एक्टिव कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया, तो अब इसकी रिएक्शन की रेट बढ़ गई, रिएक्शन हमारी जल्दी हो जाएगी। तो बेसिक मीडियम में भी हो सकता है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। एसिड इसको एक्टिव करता है और बेस इसको एक्टिव करता है। अब ड्राई HCl क्यों लिया गया है, देखिए लास्ट आपका जो बना था वो बना था एसीटल। एसीटल आपको पता है क्या होता है, RCHOR। अगर आपने डाइल्यूट HCl ले लिया है क्या होगा, यहां से देखिए, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव लेके बाहर, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब वाटर में से इसके पास क्या आ जाएगा, H, मीन्स ये क्या बन जाएगा ROH। ये क्या बन जाएगा ROH, दो ROH निकल गए जो हमने यहाँ पे लिए थे, 2 एल्कोहल के मोलिक्यूल लिए थे और एक हमने एल्डिहाइड का लिया था। अब वाटर में से क्या बचा OH, वो कार्बन पे चला जाएगा, RCHOH OH, देन वाटर रिलीज हो गया, फिर से क्या बन गया एल्डिहाइड। रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। डाइल्यूट HCl यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे हम कौन सा HCl लेंगे, ड्राई HCl गैस लेंगे। ओके, आई होप आपको एसीटल एंड कीटल का जो हमारा ये डिस्कशन है ये समझ आ गया है। चलिए, अब इसके बाद लास्ट लेक्चर में ही हमने एक चीज़ और भी नोट की थी, वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। हमने सोडियम सल्फाइड को ऐड किया था। अब सोडियम सल्फाइड को ऐड किया था, कैसे किया था वो सुनिए। आपने किया था यहाँ पे RC≡OH सोडियम सल्फाइड, NaHSO3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया था। मीन्स आपका RCONa और यहाँ पे SO3H जुड़ता है। अब यहाँ पे कभी कभार पूछा जाता है कि जो सल्फर है ये इससे जुड़ेगा या इसकी ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो इससे जुड़ेगा। बच्चों से पूछा गया कि सल्फर से अटैच हुआ या ऑक्सीजन से अटैच हुआ।
बच्चों का आंसर आता है कि ये ऑक्सीजन से हुआ, क्योंकि उनका मानना है वो नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज बेटर होता है। बट वो सेम सेंटर की बात है। यहाँ पे ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, सल्फर एक अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, वो ग्रुप को इजीली डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये अटैच है ये है कार्बन सल्फर रेदर देन कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन सल्फर का बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। और उसके बाद ड्राइविंग फोर्स की वजह से ये H और ये Na क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि Na नीचे आएगा तो SO3 बेटर रेजोनेंस दिखा पाएगा। SO3 में रेजोनेंस होती है तो वो बेटर दिखा पाएगा, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी लास्ट जो टॉपिक था उससे रिलेटेड थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और क्लियर करते हैं। वो क्या क्या है वो देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसकी रिएक्शन हम कर सकते हैं किसके साथ, अमोनिया कंपाउंड के साथ। कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। चलिए देखिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो सकती है किस चीज़ की, एल्डिहाइड की। कैसे होगी वो देखिए। आपके पास है यहाँ पे एल्डिहाइड RC≡OH, आपने रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ। अब ये रिएक्शन जो हुई है वो हुई है एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन को समझना बहुत इजी है, बोर्ड लेवल पे कुछ नहीं है, आप इजीली कवर कर पाएंगे। कैसे, RCH≡O एल्डिहाइड है, अमोनिया की 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख ली हमने और ये किया, यहाँ से H2O बाहर निकल गया और आपका बन गया RCH≡NH। सो सिंपल, इसमें से हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे हम अमोनिया ऐड कर सकते हैं। कब? तब हम H2O को रिमूव करें, हो गया। बट कैसे निकला ये हमें समझ नहीं आया, कोई आइडिया नहीं है हमें कि ये बना कैसे है। बस ये तो सिंपल सा एक आपको ट्रिक बता दी गई है कि ये एक ट्रिक है, यहाँ से H2 यहाँ से O, कैसे नहीं पता है, ये हमें पता लगेगा इसके मैकेनिज्म से। अब देखिए मैकेनिज्म में क्या है, कैसे हम बता पाएंगे वो सुनिए। यहाँ पे है RC≡OH, एसिड क्यों लिया समझ आता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए। ओके, अब आपने क्या देखा, NH3, पता है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा इसमें, कार्बोनाइल में, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया तो क्या बन गया, RCO पे नेगेटिव चला गया, CH और ये N इसके साथ अटैच हो गया या नहीं। अब देखिए यहाँ पे N पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए हैं। अब क्या करेगा, नाइट्रोजन इस बॉन्ड को लेने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करने की कोशिश करता है और ये यहाँ से फाइनली हाइड्रोजन को रिलीज करता है और ये पॉजिटिव ले लेता है कौन, ऑक्सीजन। होता वही है, पहले एक H, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर आप समझना चाहें न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर, C के पास, H किसके पास, O के पास। बट लॉजिकल समझे, कॉन्सेप्चुअल समझे तो इसके पास H आ गया, हमारा क्या बना RCH≡OH और यहाँ पे NHH। अब ये बात हम जानते हैं, अगर सेम कार्बन पे अगर ऐसा आता है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वहाँ से वाटर निकल जाएगा। क्या बचा, RCH≡NH, बना वही है जो आपने यहाँ पे देखा, निकला वाटर ही है। बट कैसे निकला वो समझना। देखिए यहाँ से नाइट्रोजन की 2 हाइड्रोजन जा रही हैं, कैसे, एक हाइड्रोजन पहले की O के पास गई और फिर OH ने H को लेके यहाँ से H2 रिलीज कर दिया। मीन्स नाइट्रोजन से फाइनली 2 हाइड्रोजन निकली हैं और कार्बोनाइल से O निकला है। बट ये बात हमें मैकेनिज्म में समझ में आती है, ना कि रिएक्शन में। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई प्रॉब्लम कट तो नहीं हो रही है, नहीं, चलिए ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, अमोनिया या अमोनिया के जो भी डेरिवेटिव हैं वो सभी H2 रिलीज करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ।
ओके, एंड देन आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे किसका रोल लिया गया है? एसिड का रोल लिया गया है। इस चीज़ को जरूर समझें कि यहाँ पे पीएच का रोल है और पीएच को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लगभग पीएच जो यूज़ होती है वो होती है 3.5 के आसपास। हम स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर लिया तो अमोनिया एक बेस की तरह एक्ट करता है और अमोनिया और वो एसिड मिलके सॉल्ट बन जाएंगे। तो पीएच को कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब और भी ऐसे नाइट्रोजन के डेरिवेटिव हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी वजह से आप रिएक्शन कर पाएंगे, और वो भी सिंपल है, सेम मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं है। अब उनका मैकेनिज्म समझने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। चलिए सुनिए, आपने लिया यहाँ पे एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे मैंने लिख लिया है। वैसे ये प्रॉपर मेथड होता नहीं है, O कार्बन के साथ होता है, बट लिख लेते हैं। हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया। अब हाइड्रोक्साइल अमीन होता क्या है? H2NOH, ये हमारा हाइड्रोक्साइल अमीन है, हाइड्रोक्साइल अमीन। अब हाइड्रोक्साइल अमीन क्या करता है? यहाँ से H2 और यहाँ से O, सेम वही मैकेनिज्म है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे? RCH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम यहाँ पे बनता है। ओके, और ये सभी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर अमीन चैप्टर में भी आने वाली हैं, बट ये कार्बोनाइल की भी रिएक्शन है तो इस चैप्टर में भी हम इसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट RCH डबल बॉन्ड O, हमने रिएक्ट करवाया इसको हाइड्राजिन के साथ। हाइड्राजिन क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, NH2 सिंपल, वाटर निकला। वाटर निकलने के बाद हमारा यहाँ पे आपको RCH डबल बॉन्ड NH ये मिल गया आपको। हाइड्राजोन बोलेंगे, हाइड्राजिन ये है, उसको हाइड्राजोन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है फिनाइल हाइड्राजिन हो सकता है। फिनाइल हाइड्राजिन में क्या रहेगा? फिनाइल लगा दो बस यहाँ पे, एक H हटा के बेंजीन रिंग हमने लगा दी यहाँ पे। यहाँ पे हमारा ये था NH2। ओके, अब यहाँ पे एक H नहीं है, PH है। ये हो गया हमारा फिनाइल हाइड्राजिन। अब एक इम्पोर्टेंट सा टेस्ट यहाँ पे आता है जिसको कहते हैं 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, या इसको हम ब्रैडी रिएजेंट भी कहते हैं। कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ ब्रैडी रिएजेंट, तो ये अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो ब्रैडी रिएजेंट है। देखिए, आपने लिया एल्डिहाइड और इसके साथ आपने लिया है यहाँ पे ब्रैडी रिएजेंट। ये क्या है? हाइड्राजिन ही था, बट इसके साथ फिनाइल आया। फिनाइल हाइड्राजिन हमने पढ़ा अभी। इसमें क्या हो गया? 2,4 आ गया। 2,4 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये है आपका 2,4 डायनाइट्रो 1 2 3 4 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। क्या होगा? यहाँ से H, यहाँ से O, सिंपल है, कुछ है ही नहीं, हमारा मैकेनिज्म सेम चलता है। एंड देन हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? RCH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग अटैच हुई है, NO2। आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेमी कार्बाजाइड, यहाँ से प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। सेमी कार्बाजाइड क्या है और उसकी रिएक्शन कैसी होती है वो देखिए। आपके पास है एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O। सेमी कार्बाजाइड में आपको यहाँ पे N, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड O, NH2। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ से H जा सकता है, यहाँ से तो जाएगा नहीं, यहाँ पे दो है ही नहीं। इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है। पूछा जाता है इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। 1 से निकलेगा या 2 से निकलेगा, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, पेपर में आ सकता है। तो हम बोलेंगे यहाँ से निकलेगा। क्यों निकलेगा बता देता हूँ। ये ग्रुप लेता है इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ रेजोनेंस में आ जाता है, ये भी इसके साथ रेजोनेंस में आ जाता है, तो उन्होंने अपना पेयर इसके साथ रेजोनेंस में कर दिया। तो यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से। मीन्स यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, NH2।
सेमी कार्बाजोन। क्या बनने वाला है हमारे यहाँ पे? सेमी कार्बाजोन। ओके, चलिए ये थे हमारे नाइट्रोजन के डेरिवेटिव जो कि हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज करेंगे और उनमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है कीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3। आपका ये है यहाँ पे कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ। अब देखिए क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव है बट कार्बन पॉजिटिव अब रखना नहीं चाहता, वो क्या करता है यहाँ से H को निकाल देता है। ओके, ये मैकेनिज्म पहले भी हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे ये होता है बेस की वजह से, क्योंकि बेस इसको निकलवाने में इसकी हेल्प करता है, अदरवाइज तो बॉन्ड ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है। हम जो कैटलिस्ट होते हैं या सोलवेंट होते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि बॉन्ड पोलराइज हो जाए, टूट जाए, रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया फाइनली विद द हेल्प ऑफ बेस। अब क्या होगा, ये यहाँ से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसने इसको एक्टिव किया ना कि इसको। ठीक है, एक को एक्टिव करना होता है, रिएक्शन अपने आप हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो H है ये चला गया O के पास, मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट बना CH3C CH3OH, और जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे C पे आ गया CCl3। ओके, आपको ये क्लियर हो गई होगी, ऐसी कोई टफ यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। जरूरी नहीं है और सभी रिएक्शन आपको NCERT में मिले, है ना। ये रिएक्शन काफ़ी बार फिल इन द ब्लैंक्स में या कन्वर्जन्स वगैरह में आपको काम आएंगी और यूज़ करना आपको वहाँ पे इनको। तो आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड O विद PCl5। अब आप जानते हैं PCl5 डिसोसिएट होता है PCl3 प्लस Cl2 में। तो क्या होता है, PCl3 O को लेके चला गया, POCl3 बन गया, बचे 2 क्लोरीन, वो इसके साथ अटैच हो गए CH3CHClCl, ये दोनों यहाँ पे अटैच हो गए हैं। ओके, तो ये रिएक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। एक और भी रिएक्शन बच गई है अमोनिया से ही। अमोनिया का प्राइमरी अमीन की बात करेंगे। अमोनिया से बनता है प्राइमरी अमीन। कैसे बनता है सुनिए, आपका है R, या हम लिख ही लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है। प्राइमरी अमीन के साथ कर रहे हैं। प्राइमरी अमीन क्या होता है, देखिए ये है अमोनिया। अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दी जाए और वहाँ पे R लगा दिया जाए तो ये है प्राइमरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जितनी साइड से कार्बन जुड़ा है वही उसकी डिग्री है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो हमें चाहिए, 2 हाइड्रोजन आ गई NR। यहाँ से सेम वही मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया है पीछे, ये एक रिएक्शन बच गई थी वो मैं कवर करवा रहा हूँ। तो हमारा बना CH3CH डबल बॉन्ड NR, बाहर क्या निकल गया है H2O। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हमने करवाई थी। तो यहाँ पे ये जो बना है ना, ये कभी कभार ये पूछ लेते हैं ये क्या चीज़ है, या फिर कभी कभार पेपर आ जाता है स्किफ बेस क्या है, ये स्किफ बेस है, ये हमारा स्किफ बेस है। ये क्लियर होना चाहिए ना, कभी कभार आपसे पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, स्किफ बेस क्या होता है, ये हमारा स्किफ बेस होता है। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। और अभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अपने आप में बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव में यहाँ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ सिलेबस एलिमिनेट किया गया है, कुछ सिलेबस हटा दिया गया है CBSE ने, बट अगर आप देखेंगे तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में कुछ नहीं हटाया गया है। क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ हटा ही नहीं सकते हम इसमें से। इसीलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। बाकी जो 3 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, उनसे ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग भी है। ओके, तो आपको कन्फ्यूज़ होना नहीं है, एक एक पॉइंट में क्लियर करूँगा किसकी हेल्प से रिएक्शन हुई है, हमने सोलवेंट क्यों लिया है। बट मज़ा तब आएगा तब आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे
अगर आपने ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चीज़ें समझ आ जाएंगी बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आज ये टॉपिक आपने किया है तो आपको करना क्या है, आपको एक पेज लेना है, उस पर मेन रिएक्शन को लिखना है और आज और कल तक लेक्चर नहीं होता है तब तक आपको वो रिएक्शन याद करनी है कम से कम 10 से या 15 बार। अगर आप 10 से 15 बार अगर वो रिएक्शन पढ़ लेते हैं देन आपका हो जाएगा। फिर जैसे चैप्टर ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल हेलो एल्किन हेलो एरीन हो चुका है हमारा ख़त्म, क्या करेंगे आप उस चैप्टर के एक नोट्स बनाएंगे, एक चार्ट बना लेंगे। आप A4 शीट पे भी बना सकते हैं, मुश्किल से 1 या 2 पेज में आपका चैप्टर समराइज हो जाएगा और उस पेज को आप क्या करेंगे, चिपका देंगे एंड देन 1 दिन में 2 दिन में आप उस चैप्टर को जस्ट रीड करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप वहाँ पे क्रैम करने के लिए बैठ जाएं, नहीं, बस आपने एक बार उसको रीड कर लिया, एक बार आपने उसको देख लिया, आप बहुत बेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें एक बार में समझ नहीं आती है, एक बार में याद नहीं होती है। जैसे कि हम दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं बट अगर वही इंसान हमें फिर से कभी मिले हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं गौर से, हमने उसको समझा ही नहीं। बट अगर आप अपने मम्मी पापा को या अपने आस पड़ोस में जो भी आपके पड़ोसी हैं उनको या अपने टीचर को देखते हैं बार बार, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये कौन आ गए हैं। आप देखती बताएंगे ये हमारे केमिस्ट्री टीचर हैं, ये हमारे फिजिक्स टीचर हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि भूल गए मम्मी पापा को, मम्मी को पापा बोला, पापा को मम्मी बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उनको इतने टाइम्स देख लिया, आपको पता लग गया कि ये कौन है, ये कौन है। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी स्टडी को भी लेके चलें, अपने चार्ट बनाएं, चार्ट चिपका दें और चार्ट चिपकाने के बाद उनको जस्ट देखते रहें। दिन में एक बार आपने रीड कर लिया, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे एक चैप्टर के लिए और ऐसे करते करते आप देखेंगे फाइनली वो चैप्टर आपके टिप्स पे हो चुका होगा और बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, बाय बाय।